कि जब हमने कहा कि भाई हमसे नहीं होगा ये, सर हमसे ये नहीं होगा, तो आई थिंक हमें स्ट्रीम चेंज करनी पड़ेगी। इवन मैं आपको एक कहानी बताता हूँ अपनी। कोरोना की वजह से जब हमारा कुछ सिलेबस कंप्लीट नहीं था, मैंने फिजिक्स बिल्कुल टच नहीं की थी 11th में, मुझे कुछ पता ही नहीं था फिजिक्स का। तो आई वाज लाइक जब 2-3 महीने एग्जाम को रहे, मैंने सोचा कि अब मैं स्ट्रीम में ड्रॉप लेता हूँ, मैं अपनी स्ट्रीम ही चेंज कर देता हूँ, मैं आर्ट्स में या कुछ दूसरे जो दूसरी स्ट्रीम में शायद मैं इसके लिए नहीं बनाऊँ। तो उसके बाद आई थिंक कि दुआ इज अ मिरेकल, दुआ में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। पता नहीं मैंने एक अच्छी सी शाम को मैंने तहज्जुद पढ़ा और मैंने दुआ की। तो दुआ के बाद जब सदाम सर ने फिर से बुलाया यहाँ पर, उन्होंने कहा कि क्लासेस रिज्यूम हुए, तो जो 2-3 महीने जब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन, उसके बाद जब हम सिखाए आए तो मुझे याद है दाऊद सर पढ़ा रहे थे एसेटमेंट वेव्स, और मैं क्लास में बेंच पे बैठा था, मैं पेन को खेल रहा था और हंस रहा था, क्योंकि मुझे पता था मुझे स्ट्रीम चेंज करनी है, तो मैं अब अटेंशन क्यों ही रखूं। मैं ऐसे ही पेन को खेल रहा था, दाऊद सर ने मेरी तरफ नजर मारी तो मैं हंसने लगा। दैट स्माइल, मुझे पता नहीं वो स्माइल कैसे आ गई, मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे सब फिजिक्स आती है। तो फिर उसके बाद दाऊद सर से मैं मिला, उसने कहा कि नहीं स्ट्रीम चेंज नहीं करनी है, 12th का वेट करो। तो 12th में फिर उनने बहुत ज़्यादा हेल्प की, बहुत सारे जो टीचर्स हैं यहाँ पर उन सब ने हेल्प की, चाहे टीचिंग स्टाफ हो नॉन टीचिंग स्टाफ हो। आई एम वेरी थैंकफुल टू उमर सर एंड यूनुस सर, उन्होंने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि मैं बता नहीं सकता, एंड आई एम वेरी थैंकफुल, थैंक यू उमर सर। उसके बाद 12th के साथ साथ हमने 11th का Umar sir is watching us. Yes. Umar sir is watching us. So thank you Umar sir, thank you Dawood sir and all the teachers who have supported Tahir. उमर आपकी भी स्टोरी कुछ ऐसी थी? जी सर, जब मैं क्योंकि 10th से जब 11th में जाते तो ट्रांजिशन बड़ी होती है जैसे जी। तो जब पहला ही जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन था, हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे नीचे पावर उतरता है, फिर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था सर। हमारा जो पहला टेस्ट हुआ था, हमें पता नहीं 600 में से मार्क्स थे सर। सर मेरे यही 213 आए कि 14 आए थे। 213 यस सर। सर उसके बाद मैंने सुना कि ये क्या हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें नीट देना है, उसमें तो लाने हैं मार्क्स। फिर सर हमने कंसिस्टेंसी रखी। अच्छा, आई एम स्टॉपिंग हियर बिकॉज़ दाऊद सर इज आल्सो वाचिंग अस। दाऊद सर इज राइटिंग अल्लाह ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो प्लीज कंटिन्यू करो। यस सर। उसके बाद सर मैं 11th में उतना अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे थे, क्योंकि ट्रांजिशन बड़ी होती है। फिर मैंने सर जो 11th में जो मेरा जो 11th में थोड़ा रहा था, फिर मैंने वो 12th में क्लियर किया। उसके बाद सर फिर स्मूथ जर्नी। ओके, अच्छा ओआरसीसी के बारे में बताओ। जब बोर्ड एग्जाम के लिए ओआरसीसी यहाँ से डिड यू वॉच दैट? यस सर, आई एम। जब क्लास 12th में हमने ओआरसीसी का प्रोग्राम ज्वाइन किया था, उससे क्या हुआ, हमने जो बोर्ड्स में एक अच्छा स्कोर लाया, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। 1 शॉट वीडियोस उसमें थे, उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स थे, जो भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आते वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ओआरसीसी में ये क्लियर कर देते हैं। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द टीम ऑफ द सदाम सर एंड सदाम सर। अच्छा, बिफोर वी कंटिन्यू, वी हैव द किंग हिमसेल्फ हियर। आई एम हाईली थैंकफुल टू सदाम सर फॉर कमिंग हियर। सर, जब से ये लाइव स्टार्ट किया है तो बच्चे खाली सदाम सर का नाम ले रहे हैं। एक्चुअली नवीन सर, आपको पता है बाहर से बारिश बहुत ये बर्फ गिर रही है और मैं दूर ही था, तो अब इन्होंने मुझे फोन किया कि नहीं ये वेट कर रहे हैं, तो मैं क्या बोलूं, मैं दौड़ के आया वहां से। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव आवर मेंटर ऑफ मेंटर सदाम सर, जिन्होंने ना कश्मीर की कोचिंग इंडस्ट्री के लिए और एजुकेशन इंडस्ट्री में बोल दूं बहुत कुछ किया है। तो आई एम हाईली थैंकफुल टू सदाम सर, वो आ जाए हमारे साथ। चलिए, मैं बहुत दूर से आया, तो जब ये मुझे बोल रहे थे, स्पेशली मैं इन 2 बच्चों के साथ पिछले साल मुझे सब कुछ याद है, तो मैं उन बच्चों के साथ यहाँ पे इस टाइम डायरेक्टली मुखातिब होना चाहता हूँ, जिनके पास जो डिस्ट्रैक्टेड होते, डिसअपॉइंट हो जाते, अगर उनकी किसी जगह सिलेक्शन नहीं होती है, अगर ना कामयाब होते किसी वजह से, तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होते। ये दोनों बच्चे ऐसे हैं जो पिछले साल दोनों डिसअपॉइंटेड थे। मुझे पूरा याद है कि ताहिर जब मेरे पास आया, मेरे ऑफिस में आया, इनका एक मेंटोर है, तो क्या नाम है उनका, जिन्होंने आपको 9th फाउंडेशन, एजाज सर। हाँ, तो सॉरी मुझे नाम इस टाइम याद नहीं है। तो एजाज सर के साथ ये मेरे पास आ गए, क्योंकि ये 5 फ्रेंड्स थे। तो पिछले साल पांचों फ्रेंड्स बहुत अच्छा पढ़ते थे, 11th से यहाँ पे पढ़ते थे, हॉल नंबर 1 में पढ़ते थे। मुझे ये भी पता है कि किस जगह ये बैठते थे, पांचों के पांचों। तो उसमें 4 जो इसके फ्रेंड्स थे, चारों के चारों सिलेक्ट हो गए पिछले साल। जीएमसी में सारे चले गए, जीएमसी श्रीनगर में चारों के चारों नहीं अच्छा जो इसके फ्रेंड्स थे पिछले साल, तो चारों के चारों जीएमसी श्रीनगर चले गए। और अनफॉर्चुनेटली जो ताहिर था, इसकी सिलेक्शन नहीं हुई, कुछ गलतियां की थी।
तो मुझे आज भी याद है कि जब ताहिर मेरे ऑफिस में आ गया अलॉन्ग विद मिस्टर एजाज, तो ताहिर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट था, बहुत ज़्यादा। तो मैं जब इसकी आंखों में देख रहा था, आई स्वेयर बाय अल्लाह, मुझे भी आंसू आ रहे थे तो इसको भी आंसू आ रहे थे, क्योंकि ये ऐसा बच्चा था जो डिजर्व कर रहा था, क्योंकि जो इसके बाकी फ्रेंड्स थे ये भी उनके बराबर था, मगर कुदरत को कुछ अलग मंजूर होता है। और जब ताहिर मेरे पास आ गया बहुत डिसअपॉइंटेड था, तो मैंने कहा ताहिर नहीं, आप बने हो, क्योंकि आपकी शक्ल ही ऐसी है, आपकी आंखें इतनी ब्यूटीफुल है कि अल्लाह ने आपको डॉक्टर बनाने के लिए बनाया। तो मैंने उस टाइम इनको ऐसा बोला, पता नहीं क्या था मेरे दिल में, मैंने क्यों ये बोला, पर मुझे इस बच्चे पे पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये करेगा, इसका अल्टीमेट जो गोल है, क्योंकि इसका पैशन था एमबीबीएस। तो मैंने इसको उस टाइम कहा कि नहीं, आप एक और चांस दे दो, जबकि ये कहता था सर नहीं, अब मैं नहीं और पढ़ूंगा, मैं चांस आगे नहीं दूंगा, याद है सर। तो मैंने कहा नहीं, वायर देयर इज विल देयर इज वे, अल्लाह हमेशा अच्छे लोगों के साथ। सर की एक बात याद आ रही है, जब सर मुझसे बात कर रहे थे तो सर ने कहा नाउमीदी कुफर है, बस वो एक बात मेरे जहन में लग गई। तो ताहिर सर इमोशनल बहुत हो रहे हैं। नहीं एक्चुअली पता है ताहिर का एक चीज है, ये मुझे भेजता था, बहुत अच्छी शायरी करता है, बहुत अच्छी शायरी करता है। सुनाया कुछ आपने? हाँ। तो मैंने एक्चुअली नहीं प्रोग्राम देखा, मैं गाड़ी में था, तो ये बहुत अच्छी शायरी करता है, बहुत ज्यादा। तो ये मुझे हर रोज एक बार थोड़ा बहुत, हमें स्काई क्लासेस में थोड़ा बहुत टीचर्स का हुआ, कुछ टीचर्स यहाँ से निकल गए, तो मुझे याद है कि इसने मुझे फिर एक पॉइंट भेजी, उसमें क्या था वो मुझे बोलिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपने वो स्काई का बोला था, वो सर वो मैंने सुनाया इनको। हाँ, तो इन्होंने मुझे वही पॉइंट भेजी। आई सर्व अल्लाह, जब मैंने वो पढ़ा, मैं भी उससे बहुत ज्यादा, मैंने कहा कि ये मेरा एक बच्चा, मेरा एक स्टूडेंट ऐसा सोच रहा है, तो अगर मैं घर का सबसे बड़ा हूँ, बड़ा इसका चेयरमैन हूँ स्काई क्लासेस का, तो मैं क्यों डिसअपॉइंट हो रहा, मैं क्यों हिम्मत हारूंगा? जब मेरे बच्चे मेरे साथ है, जब मेरे बच्चे मुझे एनकरेज कर रहे हैं, तो मुझे फिर किसकी जरूरत है? तो जब बच्चे मुझे इतना प्यार करते हैं, वो मेरे लिए एक पोएम लिखते हैं ताकि सर आप दिल मत हारिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ये मैं भी उस टाइम बहुत ज्यादा एनकरेज हुआ कि नहीं, जब मेरे बच्चे मेरे बारे में इतना सोचते, स्काई क्लासेस के बारे में इतना सोचते, मैं भी उठूंगा और लड़ूंगा, और इंशाल्लाह खुदा ने कामयाबी दी, मुझे भी आगे बढ़ाया और स्काई क्लासेस को भी आगे बढ़ाया। उसके बाद ये एक अगला नमूना है जो मेरे पास उस टाइम आया था, क्योंकि इसकी सिलेक्शन, क्योंकि ये गाज बैच में पढ़ता था, तो उस टाइम इसकी सिलेक्शन नहीं हुई थी, तो ये भी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट था। मैं क्यों उन बच्चों को यहाँ पे ला रहा हूँ इस टाइम, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो पिछले साल मेरे साथ इंटरेक्शन में थे और पूरी तरह से डिसअपॉइंट हुए थे, सर अब हमारा क्या होगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे जो ख्वाब थे वो खत्म हो गए। ख्वाब अब खत्म हुआ नहीं, आपने प्रूव, मैंने कहा ना आपको, उस टाइम भी कहा था मैंने कि आप डिस्करेज मत हो जाइए। खुदा हमेशा उनके साथ रहता है जो मेहनत करते हैं, जो डिजर्विंग होते हैं। खुदा के घर में देर होता है, अंधेर नहीं। अगर कोई बच्चा इस प्रोग्राम को उस टाइम देख रहा है, जो नीट एस्पायरेंट है, ड्रॉप हुआ है पिछले साल, या इस टाइम डिस्ट्रैक्टेड है, ये सोच रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा या कुछ नहीं कर सकता हूं मैं, वो ये आपके सामने वो लोग हैं, ये भी आप ही की तरह पिछले साल बातें करते थे, और आज इनको अल्लाह ने वो दिया जिसके हकदार थे। तो ये भी मेरे पास इसी हालत में आया था, सर मैंने इतनी मेहनत की, क्योंकि जब ये गाज बैच में पढ़ रहे थे 28 सिलेक्शन हुई उस साल, तो 28 सिलेक्शन हुई और खाली 2 या 3 बच्चे ऐसे थे आउट ऑफ 32। कितने बच्चे थे आप? 32, 28 सिलेक्ट हुए थे, तो 4 बच्चे ड्रॉप हुए थे, ये भी उनमें एक था। तो मुझे याद है ये भी मेरे पास आया, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं है, आपका सिलेक्शन तय है। तो इंशाल्लाह फिर इसने भी मेहनत की और आगे बढ़े। और एक और चीज मैं कहूंगा, ताहिर इधर आ जाओ, हाँ मैं इसके घर भी खाना खाने गए और इसके घर में भी खाना खाने गए हम, क्योंकि इन्होंने गेट टुगेदर रखा था आफ्टर सिलेक्शन। तो पता है मैं क्यों गया? मैं इसलिए गया, मैं इन दोनों को ये समझाना चाहता था कि उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। जो लोग डिसअपॉइंट अपनी जिंदगी से होते और कहते कि हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, ये 2 लोग ऐसे हैं। तो इसीलिए ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं, ताकि जो हमारे बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चाहे वो हमारे पास पढ़ते हैं या टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ते हैं, या जो बच्चे हमारे साथ किसी तरह नहीं जुड़े, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं जुड़े, ये उनके लिए भी एक सीख है, एक इंस्पायरेशन उनके लिए यहाँ पे आ रहा है। ये सब कुछ उनके लिए हो रहा है ताकि वो आगे बढ़े, डिसअपॉइंट नहीं हो। तो ये बेटा मैं इसीलिए इतनी दूर से आ गया, ताकि मैं बच्चों को ये बोलूं कि ये 2 बच्चे जो है अल्लाह इनको कामयाब करे, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत प्यारे बच्चे, अल्लाह इनको हर किसी जो भी इनकी नेक ख्वाहिशात है उसको पूरा करे। तो चले नबील साहब आप कंटिन्यू कीजिए। तो चले अस्सलाम वालेकुम।
सो थैंक यू सदाम सर, थैंक यू, थैंक्स अलॉट। आज ना एक्चुअली जब सदाम सर की एंट्री होती है तो सारे इमोशनल हो जाते हैं। ताहिर तो ऑलमोस्ट ही वाज क्राइंग। तो ताहिर, बिफोर वी कंक्लूड दिस, ताहिर फाइनल रिमार्क्स फॉर स्टूडेंट्स, और उसके बाद हम उमर से भी फाइनल रिमार्क्स ले लेते हैं। तो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो इस वक्त नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो ड्रॉपर्स हैं, बिकॉज सबसे ज़्यादा दुख जो है वो ड्रॉपर्स को होता है, उनके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द भरा होता है। उनके लिए सिर्फ एक ही बात है कि आप अल्लाह की नेमतों से आप मायूस मत हो जाइए। अल्लाह इज़ द बेस्ट राइटर। आपकी जो मुकद्दर है वो एक बेस्ट राइटर ने लिखी हुई है, तो आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है, फार्मूला शीट्स बनाना है। मैं फिर से बोलूँगा, फार्मूला शीट्स बनाना है। और जो आपका ऑर्गेनिक है उसमें मैंने बोला कि आपको रिएजेंट्स की फंक्शंस को बिल्कुल रटा मार के याद रखना है उनको, बिकॉज ऑर्गेनिक बिल्कुल डायरेक्टली एनसीईआरटी से आती है। सिर्फ थोड़े से वो ट्रिकिंग क्वेश्चन वहाँ पूछता है। अगर आपका रिएजेंट्स पे होल्ड अच्छा है, आप वो आराम से कर सकते हैं। और बायोलॉजी जो है वो एनसीईआरटी, हर एक यही स्टूडेंट यही बोलता है, यही टीचर भी बोलता है कि एनसीईआरटी पे ही फोकस कीजिए। बाकी और रिलीजियस के साथ, चाहे किसी भी रिलीजन के साथ आप बिलोंग करें, कनेक्टेड रहे। बिकॉज जब आप डिमोटिवेट होते हैं, तो जब आप ऊपर वाले की तरफ रुजू हो जाते हैं, तो फिर वो आपको खुद ही एक मोटिवेशन देता है। और अगर टेस्ट सीरीज की बात करें, मुझे लगता है, मेरे हिसाब से मैंने सिकाई की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, इसमें एक अच्छा लेवल था क्वेश्चंस का। इसका एक फायदा था कि क्वेश्चंस थोड़े मुश्किल